चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 देखने चलते हैं। पार्ट 2 तक हम बना चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरा त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। उसमें हम कुछ फार्मूला के बारे में बताए हैं, तो इसलिए पहले जा करके पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख लीजिए। देखिए हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 6/10 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है मैं आपको क्या दिया, तो दिया कि साइन थीटा बराबर 6/10। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको सिखाए थे कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, इसका अर्थ हुआ 6 लंब हो गया और 10 कर्ण हो गया। तब यहाँ से किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, जब आपको बता रहे थे कि सारा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही बन के खत्म हो जाता है, तो यहाँ 90 बना और 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो लंबा है उसे लंब कहते हैं और नीचे वाला को आधार कहते हैं। तो यहाँ देखिए लंब देखिएगा तो कितना हो गया 6, तो लंब के सामने लिखेंगे 6। कर्ण है 10, तो कर्ण के सामने लिखेंगे 10। लेकिन हमें आधार नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो चला जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय उस दिन समझाए थे कि पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक थ्योरी बताया जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 10 दिया तो 10 का स्क्वायर, लंब 6 है तो 6 का स्क्वायर, आधार नहीं मालूम है तो आधार का स्क्वायर। देखिए 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, 10 दहा के 100 होता है। और इधर का जो हुआ 6 छक 36 प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इधर का 36 प्लस में, इधर आके माइनस में, तो इधर 100 माइनस 36 हो गया, बराबर इधर बचा आधार का स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 100 में से जब 36 घटाइएगा तो 64 बचेगा। और जब इधर से स्क्वायर भगाइएगा तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट 64 हो गया और इधर केवल आधार बचा। तो रूट में से निकलने का तरीका है कि दो जोड़ा का एक वो वापस निकल जाता, बाहर निकल जाता। तो 64 को लिख सकते हैं 8 अठाई 64, और इधर कितना हो गया आधार। तो आप देख रहे हैं कि आधार बराबर कितना निकल गया 8। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया 8। तब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि आप हमें कॉस थीटा का मान बताएंगे, तो लिख देंगे इसलिए कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं, आधार बटा कर्ण। हम पहले वीडियो में फार्मूला ही सिखाए थे। तो आधार देखिए, तो आधार कितना निकला आपका 8 और कर्ण कितना निकला 10। यही क्या हो गया आपका आंसर, यही पूछा गया था। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे दे कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो साइन थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ 90 हो गया, तो 90 के सामने, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो लंबा है उसे लंब बोलते हैं और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 1/√3। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान √3 हो गया, तो लंब की जगह 1 लिखेंगे और आधार की जगह √3 लिखेंगे। तो फिर कर्ण नहीं मालूम है तो हम कर्ण निकालेंगे। तो फिर चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु जब नीचा देते हैं तो इसे इसलिए पढ़ते हैं। अब लिखा जाएगा इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ से कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो लंब के जगह कितना दिया एक, तो एक का स्क्वायर, आधार की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकला, कर्ण स्क्वायर बराबर एक का एक रहेगा, और ये √3 को जब हम दो बार गुना करेंगे, ऐसे मान लीजिए कि √3 गुना √3 जब लिखते हैं तो ये रूट हट के एगो 3 बच जाता है। अगर कहीं आपको √x गुना √x लिखा हुआ मिले तो ये समझिए कि कितना निकलेगा x। दो जोड़ा में अगर सेम चीज रहे, जैसे आप √2 गुना √2 लिख रहे हैं, तो बाहर जो जब सेम चीज में गुना होता है ना रूट वाला में, तो एक चीज बाहर निकल जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ देखिए तब इसको जब दो बार गुना करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, यहाँ देखा जाए 3 है 1 4, यहाँ कितना हो रहा है 3 और 1 4, यही √3 का स्क्वायर किए हैं जो 3 निकला। तो अब लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो इधर का स्क्वायर जब भागेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो इधर का हो गया कर्ण बराबर √4। तो आप कर्ण के बारे में निकालिएगा तो कर्ण को लिखिएगा 2 दूना 4, तो 2 2 का रूट में से एगो निकल जाता है, तो कर्ण का वैल्यू कितना निकला आपका 2 निकल गया। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा साइन थीटा एवं कॉस थीटा बताइए, तो आप इसलिए लिख दीजिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो देख तो बाबू लंब कितना इसका 1 है और कर्ण कितना निकला 2, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। और इसी में हमको पूछा कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का जो मान होता है वह होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख देंगे आधार बटा कर्ण। और आधार देखिए तो कितना आपका √3 है, आधार √3 है कि नहीं, और कर्ण कितना निकला है 2, था √3/2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए फिर अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं और फिर से आपको समझाते हैं।